तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं इतनी आगे चले गई, वहां ढूंढ रही हूँ, आवाज दे रही हूँ पहलवान पहलवान, और तू यहाँ चप्पल में लगा हुआ है। दीदी चप्पल निकल गया था ना, इसलिए देख के चल नहीं सकता। चल मैं तो दूसरी चप्पल दिला दूंगी। पहलवान, हाँ दीदी। ये डिलीवरी बॉय बॉक्स क्यों खोल रहा है बे? ये तो कांड कर दिया इसमें। हाँ दीदी, ये तो इतना गंदा आदमी है, छी छी। ये तो मीना दीदी का प्लेट है ना दीदी। चिंता मत कर, आज इसका थूकना मूतना ना दोनों ही बंद करेगी चिंगारी। चल तो जरा चल। मैम आपका ऑर्डर। थैंक यू थैंक यू। कहाँ इतनी देर कैसे लगा दी? मैम वो बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया था, सॉरी। अच्छा, कितने पैसे हुए? मैम 350। 350। आइए अंदर आइए, मैं आपको पैसे देती हूँ। भैया ये लीजिए पैसे। अब तू पूछ, मैंने तुझे मारा क्यों? पूछ। चिंगारी दीदी, आप इस बेचारे को क्यों मार रही हैं? मुझे बताओ तो। मैं बताती हूँ कि क्यों मार रही हूँ। नाम बता अपना, नाम बता। सचिन। बता, असली नाम बता। बताया तो सचिन। देख अपना असली नाम बता, वरना तू ना अपने पैदा होने पे ही पछताएगा। पहलवान जाके थिनर लेके आ, साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना पूरे राजनगर में उड़ाऊंगी जहाज बना के। बता था। बता, नाम बता, अपना असली नाम बता। आसिफ। आसिफ। अब एक काम कर, ये केक तू खाएगा। केक खा। मैं केक नहीं खाता। क्यों? केक खा। दीदी आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप मुझे बताओगी? बताती हूँ। इस कमीने ने ना तेरी केक में थूक रखा है। क्या? क्या नहीं, हाँ इस कमीने ने हमारे आंखों के सामने इस केक में थूक रखा है। हे भगवान, आज मेरे लड्डू गोपाल का जन्मदिन था। आज ही के दिन मैं उन्हें अपने घर लेके आई थी। अगर इस थूके हुए केक का उन्हें मैं आज भोग लगा देती तो इतना बड़ा अपशगुन हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतने बड़े अपशगुन से बचा लिया दीदी। साले हरामियों, क्या मिलता है ये सब करके? लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हो। यही सिखाते क्या तुम्हारे धर्म में कि लोगों के खाने में थूकना, उनके जूस में मूतना? बोल। दीदी थिनर लाऊं क्या? ले क्या पहलवान, साले के पिछवाड़े में थिनर डाल के ना जहाज बनाऊंगी और रात जगह में घुमाऊंगी। बहुत हो चुका इन लोगों का चूतिया पर हरकत। अब ये चिंगारी के बर्दाश्त के बाहर है। ले क्या तू? नहीं नहीं नहीं, क्या नहीं? माफ कर दो चिंगारी दीदी। माफ कर तुझे। एक काम कर, तू ये केक खा। क्या केक खा? मैं अभी दूसरा केक ले आता हूँ। दूसरा केक लाता हूँ। नहीं, मुझे दूसरे केक की जरूरत नहीं है। अब से मैं अपने लड्डू गोपाल को अपने हाथों से बना के ही खिलाऊंगी। देख आसिफ, पहली और आखिरी दफा तुझे समझा रही हूँ, आगे से ऐसी हरकत हुई ना तो कसम भगवान की, जिस घर में भी रहता हो ना आग के पूरे घर को आग लगा दूंगी, याद रखना। चल लेके जा अपना केक, निकल यहाँ से, निकल। दीदी आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आज आपने मेरे इन हाथों से अनर्थ होने से बचा लिया। देख बेटा, भगवान को भोग लगाना है ना तो घर में बना के कुछ भगवान को भोग लगा। ये बाहर की चीजें पे ना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग नाम बदल बदल के ना कभी डिलीवरी बॉय बनते हैं, कभी होटल खोलते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कभी खाने में थूकते हैं, कभी जूस में मुझते हैं। भरोसा नहीं कर रहे सब लोगों पे। ठीक है, जा तुम।
अरे कोई घर में क्या देख रहा है? चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको। अच्छा जी, बंदे को भी दिवाकर दुबे कहते हैं, ब्याजखोर दिवाकर दुबे। ये आशा और उसकी बहन किधर गई? आशा और उसकी बहन तो नहीं है। बता तेरे कितने पैसे हुए? पैसे मैं दूंगी तुझे। तो निकालो मेरे 1 लाख रुपए। और उसका क्या, जो उन लोगों ने हर महीने ब्याज दे देकर तुझे 2,05,000 रुपए दिए, वो कहाँ गए? बोलना। वो तो ब्याज था, मूल तो अभी का अभी वैसे का वैसा ही है। मैं ना तो मूल छोड़ता हूँ और ब्याज तो छोड़ता ही नहीं हूँ। और मेरा नाम चिंगारी किन्नर है और मैं ब्याजखोरों को छोड़ती नहीं हूँ। अगर तू जिंदगी जीना चाहता है ना तो 1 रुपए भी नहीं मांगेगा उनसे। अब अगर तेरा जिंदगी से मन भर गया है तो मुझसे बात कर तू। दिवाकर दुबे नाम है मेरा, चिंगारी जी। अगर मैं ब्याज पे पैसे देना जानता हूँ ना तो पैसे निकालना भी जानता हूँ। और हाँ, तुम जैसे किन्नरों को 1,500 रुपये तो भीख में मैं यूं ही दे देता हूँ। चिंगारे किन्नर कहते हैं मुझको, चिंगारे किन्नर। छोड़ दो। और चिंगारे किन्नर के गुस्से के सैलाब से कोई बच नहीं पाता है। अरे तुझे पता है, जब कोई जरूरतमंद होता है ना तो वही मजबूरी में पैसे ब्याज पे लेता है। अरे तुझ जैसे ब्याजखोर ना मुर्दे के पैसे पे ही ब्याज वसूलते हैं। तेरा नाम ब्याजखोर नहीं, मुर्दाखोर होना चाहिए। मुर्दाखोर। लो दीदी, गर्मा गर्म चाय। दीदी कहाँ खो हुई हो? क्या बताऊं जिया, इस बार ऑफिस के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सेल्स बहुत कम हुई है। बॉस ने बोला है नेक्स्ट मंथ सैलरी मिलेगी। दीदी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी छोटी बहन है ना, मैं किस काम आऊँगी? इस बार आपकी सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, मेरी सैलरी है ना, इस बार मेरी सैलरी से खर्चा चल जाएगा घर का। वो बात तो ठीक है जिया, लेकिन तुझे तो पता है ना, क्रेडिट कार्ड की EMIs और घर की किस्तें भी चल रही हैं। वो सब कैसे होगा? दीदी टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। आज सैलरी नहीं मिली तो क्या हो गया, कल सैलरी मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। आज संडे है, वैसे भी इंजॉय करते हैं, घूमने चलते हैं। आप टेंशन मत लो, चाय ठंडी हो रही, चाय पियो। वैसे भी सही समय पर आता है दिवाकर दुबे। अरे वाह, नमकीन। क्या बात। चाय थोड़ी फीकी है, लेकिन कोई नहीं, तुम दोनों को देखकर मीठा एडजस्ट कर लूंगा। दिवाकर जी? दिवाकर जी नहीं, श्याम बाबू दिवाकर दुबे जी। कैसे मिला हुआ? आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मेरे 5,000 लाओ। देखिए श्याम जी, मैंने आपसे 1 लाख रुपए लिए थे और मैं आपको ब्याज ब्याज के ही 2 लाख रुपए अब तक दे चुकी हूँ। अब तो सारा हिसाब किताब बराबर हो चुका है, अब मुझसे और नहीं होगा। बराबर कर चुकी हो? अभी तुम्हारे पास पूरे 1 लाख रुपया बाकी हैं। 5,000 रुपया निकालो ब्याज के, श्याम बाबू के 5,000 रुपये फटाफट निकालो। देखिए श्याम बाबू जी, इस बार दीदी की सैलरी नहीं आई है तो प्लीज़ इस बार एडजस्ट कर लो। नेक्स्ट टाइम आप 2 महीने के इकट्ठे पैसे ले लेना। देखो, पैसे तुम्हारी बड़ी दीदी ने लिए थे, इसलिए तुम्हें बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, समझ गई? देखिए दीदी जी, छोटी सही कह रही है, इस बार ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो गई है, मेरी सैलरी नहीं मिली। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अगले महीने दोनों महीने का ब्याज दे दूंगी। दिवाकर दुबे, मैं ब्याज पे पैसे चलाता हूँ, कर्जदारों की रग रग से वाकिफ हूँ कि वो किस तरह बहाने बनाते हैं। आज तुमने नया बहाना बना दिया कि सैलरी नहीं मिली। 1 महीने बाद बोलोगी कि मेरी दीदी को सैलरी नहीं मिली, तो ये कर्ज डबल हो जाएगा और फिर तीसरे महीने ये ब्याज का पैसा बढ़ता चला जाएगा। सुनो, चुपचाप मेरे ब्याज के 5,000 रुपये निकालो, मैं भी अपने काम पे निकलूं और तुम दोनों भी अपने काम पे निकलो। जी हाँ, जा
अपनी सैलरी से 5,000 रुपये निकाल के दे देगी। जी दी। अब आई ना लाइन पे। पहले बोला था तभी दे देती, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। दी। चलो इस बार का ब्याज तो पूरा हो गया। दिवाकर दुबे चलता है, ये तो मेरा ब्याज हो गया। 15 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पूरे 1 लाख रुपया रेडी रखना, अपने पैसे लेने वापस आऊँगा, समझ गई? अगर पैसे नहीं दिए ना तो तुम दोनों का सारा तामझाम उठाकर बाहर फेंक दूंगा, समझ गई? चलता हूँ। देख इन मासूमों को, गांव से शहर में अपनी आंखों में सपने लेके आए थे, तेरे से पैसे उधार लेके इन लोगों ने छोटा सा आशियाना बनाया था। अब तुझ जैसे हरामी लोग इसे 1 लाख रुपए के 2,05,000 उल्टा वसूल कर चुके, ऊपर से 1 लाख रुपए और मांग रहे। अरे थोड़ी सी गैरत तो रख, तरस खा इनके ऊपर, समझा? दीदी मुझसे गलती होगी, दीदी मुझे माफ कर दो। देख श्याम बाबू दिवाकर दुबे उर्फ SBDD, ब्याज के पैसे से ना कभी भी तू अपना महल खड़ा नहीं कर सकता बेटा। गरीबों की आह लेके ना कभी भी तू खुशियों को बटोर नहीं सकता, समझा? लेना है तो दुआएं ले, अपनी छाती पर पैसे लेके जाएगा क्या? बोलना। दीदी आपने मेरी आंख खोल दी, और बहन मुझे माफ कर देना। दीदी मैं नहीं जानता था कि ये ब्याज का पैसा अपने साथ बददुआएं भी लेकर आता है। मैं दीदी आज के बाद कभी ब्याज का काम नहीं करूंगा दीदी, दीदी कसम से। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आज के बाद कभी ब्याज का पैसा नहीं लूंगा लोगों से। चल निकल। दीदी थैंक यू सो मच हमारी मदद करने के लिए, वरना आज के इस टाइम में कौन किसी की मदद करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, अगर आप नहीं होती पता नहीं हमारा क्या होता। अरे थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करो, लेकिन हाँ एक बात बोलूंगी, ऐसे ब्याजखोरों से हमेशा बच के रहना चाहिए। अरे जितनी कैपेसिटी है उसमें काम करो ना, तुम लोग की मेहनत और लगन देख के वो ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देगा, ठीक है? आप सही हमेशा कह खुश रहे हैं रहो। दीदी। पर आगे से कोई परेशानी हो ना मुझे बताना, ठीक है? चलो मैं चलती हूँ। दीदी दीदी हाँ बोलना पहलवान, 2 मिनट चैन से आंख भी नहीं बंद करने देता तू। वहाँ देखो वो लड़की बैठी है। अरे कौन लड़की? वो लड़की परेशान सी लग रही है, हाथों में चूड़ी और मंगलसूत्र पहन रखा है। तो फिर वो लड़की कहाँ से हुई? वो लड़की बहुत परेशान है, कुछ अनहोनी न हो जाए। चलो चल के देख लेते हैं दीदी। चल। क्यों रही यहाँ अकेले क्यों बैठी है? साथ में कौन है? किसी का इंतजार कर रही हूँ। अरे तो फोन कर उसे। पहलवान बता रहा था कि तू सुबह से यहाँ बैठी हुई है, तेरे साथ कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गलत हो जाए, फिर क्या करेगी तू? मेरा फोन भी उसी के पास है। घर से भाग के आई है क्या? साइड हो तो बता, घर से भाग के आई है? हाँ घर से भाग के आई हूँ। एक लड़के से प्यार करती थी, दोनों आज मंदिर में शादी करने वाले थे। ये कहकर वो यहाँ से चला गया कि खाना लेने जा रहा है। मेरा बैग, गहने, पैसे, कपड़े और जो मेरा फोन है वो भी उसी के पास है। कब से इंतजार कर रही हूँ, वो आया ही नहीं। इसका मतलब तू सुबह से भूखी है? और कितने बजे आई यहाँ पे तू? कल रात निकली थी और सुबह 5 बजे पहुंची हूँ। चल उठ, चल मेरे साथ चल। चल वो आ गया तो?
अरे साथ निभाने वाले साथ छोड़ के नहीं जाते, और जाने वाले कभी लौट के नहीं आते। भाग गया वो, अब नहीं आएगा। चल मेरे साथ चल, वरना इस अनजान शहर में लोग तुझे कुत्ते की तरह नोचे खा जाएंगे। चल। नहीं नहीं, वो आएगा। सुन, वो नहीं आने वाला, और तेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां मेरे घर पे रहती हैं, और मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। घबरा मत, तू उनके साथ अच्छे से रहेगी, किसी भी चीज की परेशानी नहीं होगी तुझे। चल चल मेरे साथ चल, सोच मत। चल आ पहलवान। दीदी, वो जो निधि है ना, वो कितनी अच्छी है। हाँ पहलवान, अच्छी तो है, लेकिन उस लड़के ने उसके साथ गलत किया। हाँ दीदी, मुझे तो पसंद है। क्या कहना चाहता है तू? साफ साफ बोल तो। नहीं दीदी, कुछ नहीं है। बोल ना, बोल क्या कह रहा था, बोल। मैं तो अच्छी चीज बोल रहा था। सुधर जा। अच्छा सुन निधि बेटा, तेरे पापा को मैंने फोन कर दिया है, स्टेशन उतर गए हैं, बस कैब लेके पहुंचने वाले हैं। अरे दीदी, ये क्या कर दिया आपने? अरे बेटा एक बात बता, वो भी परेशान हो रहे होंगे तेरे घर वाले ना, इसलिए मैंने उनको बुला लिया। तू परेशान मत हो, मैं हूं ना, टेंशन मत ले तू। अरे आगे, अरे राम प्रसाद जी, आइए आइए। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे इस शहर में आपकी इतनी इज्जत है, घर तक छोड़ के गए हैं। पापा, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से नहीं होगी, मुझे माफ कर दो प्लीज। बेटे तो ठीक है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, और ये सब आपकी वजह से संभव हुआ। अगर आप नहीं होते तो मैं तो आत्महत्या कर लेता। नहीं पापा, ऐसा मत बोलो। राम प्रसाद जी बैठिए ना, मुझे कुछ आपसे बात करनी है, बैठिए। बैठ कर। बेटे रोते नहीं, तुम सही सलामत मिल गई, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए राम प्रसाद जी, जो होता है ना ऊपर वाले की मर्जी से होता है, और पिछले जन्म में आपने कुछ ना कुछ पुण्य काम जरूर किए होंगे, कभी आपकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ, वरना इस समाज में तो पलक झपकते ही क्या हो जाता है आप बखूबी जानते होंगे। और मैं ये समझती हूँ कि आपकी बेटी के घर से भाग जाने के कारण आपके समाज में बड़ी बदनामी हुई होगी, इसलिए मैंने निधि के लिए एक लड़का देखा है। लड़का भले अनाथ है, लेकिन लड़का एक नंबर का है। अगर आप लड़के से मिलना चाहे तो मैं उसे बुला देती हूँ, मिल लीजिए। अगर लड़का पसंद आता है तो निधि की शादी उससे करा दीजिए, लेकिन हाँ लड़के की पूरी गारंटी मैं लूंगी, लड़के में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। चिंगारी जी, आप कहें ना माने, एक बार लड़के से मिलवा दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, मैं बुलाती हूँ। हेलो नितिन, हाँ मेरे घर पे आना जल्दी। हाँ आ जाओ, ठीक ठीक, बस वो आ ही रहा है। और निधि बेटा, आगे से कभी भी ना अपने परिवार वालों को छोड़ा नहीं करते किसी बाहर इंसान के लिए। अरे 2-4 साल के प्यार के लिए पूरी जिंदगी जिस माँ बाप ने आपको पाला पोसा है उसको भूल जाते हैं क्या? नादानी है अपने अंदर, और आपने ऐसी गलती कर दी। देखिए आ गया, आओ नितिन। नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते, बैठो बेटा। आपने अचानक क्यों बुलाया? बस बेटा कुछ जरूरी काम था इसलिए बुलाया। बेटा ये राम प्रसाद जी हैं, और ये इनकी बेटी निधि है। देखो तुम्हारी उम्र भी शादी की हो चुकी है, और राम प्रसाद जी की बेटी, इसकी भी शादी की उम्र हो चुकी है। मैं सोच रही थी कि तुम्हारी बात अगर इनकी बेटी से करे तो कैसा रहेगा। दीदी अब आपने कुछ सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा, मैं आपकी पसंद को ना कैसे कर सकता हूँ। आप तो जानते ही हैं, आप ही ने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया है, इस लायक बनाया है कि मैं आज अच्छी पोस्ट पे हूँ। तो जैसा आपको, इसी बात पे नाज करती हूँ मैं। राम प्रसाद जी ये नितिन है, आपको अगर नितिन से कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। चिंगारी जी कैसी बात करती हैं, जो आपकी पसंद वो हमारी पसंद, बिटिया से और पूछ लेते हैं। निधि बेटा, आपको नितिन पसंद है? हाँ दीदी, अगर आपने पसंद किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। तो राम प्रसाद जी अपनी बेटी की विदाई करके ही आप वापस गांव जाएंगे अब? तो बहुत खुशी का मौका है। अरे पहलवान, मुंह मीठा खराब, चल जा लड्डू लेके आ। क्या सोच के आया था और क्या हो गया? बहुत अच्छा हो गया बेटे।
मैं सोचा था कि इस बार रिश्ता हो जाएगा, लेकिन दीदी की वजह से सारा सत्यानाश हो गया। दीदी क्या हुआ, ऐसा क्या देख लिया? अरे पहलवान, ये हमारी हिंदू बहन बेटियों क्या होता जा रहा है? जानबूझ के मौत के गले क्यों लगा रही है वो? दीदी ऐसा क्यों कह रही हो? अरे पहलवान, अभी मैं न्यूज देख रही थी। मैंने देखा एक ब्राह्मण की लड़की को एक शहजाद नाम के लड़के ने 2 साल तक प्रेम जाल में फंसा के रखा और फिर बाद में 22 टुकड़े काट के उसको नाले में फेंक दिया। दीदी इस बीमारी का कोई इलाज ही नहीं है। तू सही कह रहा है पहलवान, इनका कुछ नहीं हो सकता। ये अकरम जावेद जामिल के प्यार में पड़ी हमारी हिंदू लड़कियों को ये लगता है कि हमारा वाला वैसा नहीं है। सही कह रहे हो दीदी, ये बेवकूफ लड़कियों को नहीं पता है कि एक दिन हम भी नाले में कटे हुए मिलेंगे। हाँ पहलवान, इन लड़कियों को ना रमेश, राजेश, विकास, नरेश, इन सब में कमियां नजर आती है और वो जो गला रहते हैं ना उनमें मोहब्बत ढूंढने की कोशिश करती हैं वो लोग। हाँ दीदी, इन बसूरियों में अपना दिमाग क्यों खराब करें, हमें जहाँ जाना और चलते हैं दीदी। अरे पहलवान, मैं इन लोगों की मदद तो करना चाहती हूँ लेकिन बेबस हूँ, क्या ही करूँ मैं। चल चल पहलवान, काम तो हो गया अपना। पंडित जाएंगे और अनाथ आश्रम का मुहूर्त कर देंगे। जावेद, चल। जावेद, जावेद। अरे जयंती, कब से वेट कर रहा हूँ। दीदी जयेब और जयंती के चक्कर में मत पड़ो, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं पहलवान, मैं इस मासूम बच्चों के टुकड़े होते नहीं देख सकती। चल तो। क्या है ना जावेद, मम्मी को कीर्तन में जाना था, तो मम्मी जैसे ही कीर्तन में गई वैसे मैं तुमसे मिलने आ गई। हिंदू धर्म का जनाजा उठवाने के लिए इससे मिलने आई तू, है ना? तुम कौन? भाई क्या बात है, बीच में टांग क्यों उड़ा रही हो? तवा में अड्डी मत बन। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। सुन लिया ना दीदी, यहाँ से चलो अब। नहीं पहलवान, तू चुप रह। जयंती बेटा, तुम्हारे पापा का नाम क्या है? क्यों, चुनाव आयोग की चीफ हो क्या? मेरे बाप से चुनाव लड़वाना है? चलो जावेद। जयंती बेटा, एक बात बताओ, तुमने जावेद में ऐसा क्या देख लिया जो इसके प्यार में इतनी पागल हो गई हो? जावेद एक सच्चा इंसान है, ये मुझसे बहुत प्यार करता है और ये मेरी सारी डिमांड पूरी करता है। लेकिन ये तो तुम्हारे धर्म का नहीं है। मैं किसी जाति धर्म को नहीं मानती। मेरे लिए सबसे बड़ी बात है एक अच्छे इंसान का, जो ये है। सुन लिया आपने? अब क्यों हमारा टाइम खराब कर रही हो, और अपना भी। ये मेरी जान है, समझ गया? एक दिन इसी जान की जान लेगा तू, वो भी इसके टुकड़े करके, समझा? चुप, बिल्कुल चुप। मैं अब हम दोनों के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। दीदी भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फायदा नहीं, चलो चलते हैं। अरे पहलवान, ये हमारी बहन बेटियों को हो क्या गया है? अरे नहीं दीदी, आपको शायद गलत फहमी हुई है। आपने शायद वो न्यूज़ देखी ना परसों, जो टीवी पे आ रही थी कि एक मुसलमान लड़के ने एक हिंदू लड़की को मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, और आपको शायद पता नहीं, ये हिंदू नहीं मुसलमान ही है। क्योंकि मुझे हिंदुओं से बहुत ज़्यादा प्यार है, इसलिए मैंने इसका नाम जयंती रखा। वैसे आपको पता है इसका नाम असली क्या है? जायदा खान। बस। और हाँ आपको लगा कि हम हिंदू मुस्लिम। और वो जो ये कीर्तन वाली बात बोल रही थी वो? हाँ तू बता। दीदी वो सब तो मजाक था, एक झूठ है। हम दोनों ने शर्त लगा रखा था कि हम कितनी देर तक झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अचानक आप आ गई, हमारा झूठ। मैं भी क्या करने लग जाती हूँ। पहलवान तू सही बोल रहा था कि दीदी यहाँ से चल लो। अरे माफ करना। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मुस्लिम भाई लोग हम हिंदुओं से इतना प्यार करते हैं और हमारे हिंदू के बहन बेटियों के नाम अपनी बेगम के नाम पे रखते हैं। ठीक है, आप लोग हमेशा खुश रहिए। और चिंगारी के लिए जाति धर्म कोई माने नहीं रखता। बस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हो ना, आपस में प्यार से रहें, एक दूसरे के साथ प्यार बांटते रहें। और जो भी 2-4 लोग हैं ना जो समाज को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस उन पे शिकंजा कसने के लिए चिंगारी एक मुहिम लेकर निकली है। माफ करना, मैंने आप लोगों को गलत समझा। आप लोग खुश रहिए। कोई बात नहीं के दीदी। लिए। ओके, चल फिर। देखा, मैंने कहा था ना कि ये वाला गेम मत खेलो, पकड़े जाएंगे। पकड़े गए ना? हाँ यार, सॉरी। बिना पता नहीं क्या क्या दिमाग लेके आती हो। हो भी गया, चलो। चलो। और तुम्हारी मम्मी भी आ रही होगी कीर्तन से, जो तुमने बोला उसको। आप ही ना, बस हो गया ना, चलो अब।
बेटा पैसे। दीदी अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, आप वो एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो पैसे? अरे बेटा महीना पूरा होता रहेगा, पूरा के पैसे। दीदी ऐसी लड़की खुददार पढ़ने वाली था। सही कह रहा है पहलवान। और बेटा तुझे 10-20 हजार रुपये और चाहिए ना, तू मेरे से मांग ले, मैं तुझे दे दूंगी। और तू ये काम वगैरह मत किया कर, तेरे पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई किया कर। और मैं तो कहती भी नहीं काम करने के लिए, तू काम करने लग जाती है। नहीं दीदी, मेरे को अपनी माँ के लिए कपड़े लेने, सर्दी आ रही है ना, तो मैं अपनी कमाई से लेना चाहती हूँ मम्मी के लिए पैसे। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे नाज है तेरे ऊपर, और नाज है उस माँ पे जिसने तुझे पैदा किया है। पता दीदी, ये 2-3 जगह और जाती है, फिर स्कूल जाती। फिर तो बेटा तुझे लेट हो जाती होगी ना स्कूल जाने में? हाँ दीदी, कभी कभी लेट पहुँच जाती हूँ तो मार पड़ती है फिर। एक काम कर, तू जल्दी स्कूल जा, और मेरा आशीर्वाद है तेरे ऊपर। तू देखना एक दिन ना सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेगी। जा। थैंक यू दीदी। नहीं रे पहलवान, ऐसा करने से सिर्फ खुददारी खत्म हो जाएगी। अरे मोनी बेटा, ये अपने पैसे तो ले जा। हाँ दीदी। अच्छा ये बता, ये पैसे तूने किस लिए जमा कराए थे? पहलवान हाँ दीदी। देख, सारे पैसे यहाँ जमा करती है। दीदी वो सर्दी आ रही है ना, मेरी माँ के पास ना स्वेटर है ना कपड़े हैं, इसलिए जमा करवा रही थी। अच्छा अच्छा, और चाहिए तो मांग लेना। नहीं दीदी, इतना में हो जाएगा, मेरी मेहनत क्या है ना ये। चलो ठीक है, बता दिया ना फिर भी। ठीक। चल एक काम करते हैं, जरा देखते हैं कि और कहाँ कहाँ जाती है। चल तो, बहुत खुददार लड़की है ये। हाँ तो बच्चों, आज मैं आप सबको पढ़ाऊंगा। मोनी, ये तूने क्या ड्रामा मचा रखा है? ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो तू लेट ना हुई हो। सॉरी सर। व्हाट सॉरी? हाँ, व्हाट सॉरी? आखिर तू घर में करती क्या है जो रोज रोज लेट हो जाती है? कल से कोशिश करूँ सर टाइम पे आने की। हाथ आगे कर। कल से अगर 5 मिनट भी लेट हुई ना तो स्कूल से निकाल दूंगा। चल बैठ। हे भगवान, मेरी बच्ची कहाँ रह गई? शाम होने को आई। मेरी बच्ची। आपने मुझे बुलवाया? अच्छा क्या मास्टर जी आप आ गए? मेरी बच्ची आज स्कूल आई थी। हाँ स्कूल आई थी और स्कूल से टाइम से निकल भी गई थी, लेकिन माफ कीजिएगा बहन जी, मैंने आज फिर उसकी पिटाई की थी क्योंकि वो आज फिर लेट आई थी। क्या लेट आई थी? हाँ बहन जी, रोज की तरह आज भी लेट ही आई थी। आ जाएगी, गई होगी कहीं अपनी सहेली के पास। लेकिन वो तो घर से टाइम से निकल जाती है। लेकिन स्कूल तो वो रोज लेट आती है, लेकिन टाइम से निकली थी स्कूल से, गई होगी किसी सहेली के पास, आ जाएगी। लेकिन मास्टर जी शाम होने को आई, मेरी बच्ची अभी तक घर ही नहीं आई है। आप घबराइए मत, आ जाएगी। माँ, माँ, सॉरी ना मिस्टेक। ये लीजिए, आ गई आपकी बेटी। अच्छा मैं चलता हूँ। कहाँ गई थी तू? और देखा है तूने शाम होने को आई है? माँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आई हूँ। दिख रहा है तुझे क्या टाइम हो रहा है? हैं? कहाँ थी तू? और क्या लेके आई है ये? माँ मैं आपके लिए साड़ी लेके आई। ये साड़ी कहाँ से लाई तू? चोरी किया तूने? बता, चोरी किया तूने? कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। और तू तो सुबह रोज जल्दी जाती है, और मास्टर मुझे बता रहे थे तू लेट स्कूल पहुंचती है। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुझसे, ऐसे नहीं बताएगी ना? रुक जा। अरे क्या कर रही है तू? हैं? पागल है क्या? क्यों मारे इस मासूम को? अरे दीदी, बड़ी मुश्किल से इधर उधर काम करके इसकी स्कूल की फीस निकालती हूँ, और ना जाने ये इतनी महंगी साड़ी कहाँ से ले आई, पता नहीं कहाँ चोरी करके आई है। तो तू पागल है क्या? ये रोज स्कूल जाने से पहले लोगों के घरों में ना माली काम करती है, पेड़ पौधों में पानी देती है,
और कम से कम महीने 2 महीने से ये काम कर रही है और पैसे जुटा के तेरे लिए साड़ी खरीद के लाया, तो इसको मार रही है। क्या क्या मेरी बच्ची तू ये सब कर रही है? हाँ, मेरे घर से निकलने से लेके इसने जिन जिन घरों में जो जो काम किया ना, मैंने इसका पीछा किया है, सब कुछ देखा मैंने। और स्कूल भी गई ना तो इसके मास्टर ने इसके पिटाई की, हाथों में छड़ी मारी क्योंकि लेट पहुंची थी ये। उसके बाद ये बेचारी जाके मार्केट से तेरे लिए जद्दोजहद करके साड़ी खरीद के लाई, और मैं इसका इसलिए पीछा करके आई यहाँ पे, मैं देखना चाहती तू खुश हो रही है क्या कर रही है, और तू यहाँ तो अलग ही ड्रामा कर रही है। अच्छा, तो ये इसलिए स्कूल लेट आती थी और मैं इसकी भावनाओं को समझे बिना ही इसके नाजुक हाथों पर डंडे बरसाता रहा। बेटा, तेरी बेटी बहुत खुददार है। मैंने इसको एक्स्ट्रा पैसे देने चाहे लेकिन इसने लिया नहीं। इसने बोला अपनी मेहनत की कमाई से अपने माँ के लिए साड़ी भेंट करूंगी ताकि ठंड में माँ को कोई दिक्कत ना हो। मेरी बच्ची तू ये सब कर रही थी और मैंने तेरे साथ क्या किया? तुझ पे हाथ उठाया। मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची। मम्मी सॉरी, मैंने आपको बिना बताए ये सब काम किया, मुझे माफ कर दो। और हाँ बेटा, आज के बाद से इसकी पढ़ाई खर्चा पूरा मैं उठाऊंगी, और तुम लोग यहाँ नहीं रहोगे। अब मेरा एक फ्लैट खाली है, वहीं पे रहना। चलो। और दीदी, आपकी बातों से सहमत होकर मैं भी इस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाऊंगा और कोई फीस नहीं लूंगा। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद मास्टर जी। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है बेटा, धन्यवाद अपनी बेटी है करो कि इतनी खुददार बेटी तुमने जन्म दी है। ठीक है, चलो मेरे साथ। चल पलवा। देखो, तुम्हें रानी बनना है ना तो इसे राजा बनाना पड़ेगा, और ये राजा ऐसे नहीं बनेगा गृहस्थी के जाल में फंसा कर कि तुम चीनी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम राशन नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम साड़ी नहीं लाए मैं तुमसे लड़ूंगी, तुम मेकअप का सामान लाए मैं तुमसे लड़ूंगी। अरे इस तरीके से ये बंदर बन जाएगा, और जब ये बंदर बनेगा ना तो तुम बंदरिया, भले तुम कितने बन ठन के घूमो, समझी? राजा बनना है ना तो इसे संघर्ष करना पड़ेगा, समाज की बुराइयों से लड़ना पड़ेगा, समाज का मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि रानी सिर्फ राजा की होती है, राजा के बिना कोई रानी नहीं होती। बेटा याद रखना इस बात को। तो दीदी इसमें मेरी क्या हालत है? अगर मैं मेरी परेशानी इन्हें नहीं बताऊंगी तो क्या किसी बाहर वाले को बोलूंगी मैं? तो क्या करूं मैं तुम्हारी परेशानी सुनता नहीं हूँ क्या? तुम बोलते हो राशन लेके आओ तो राशन लेके आता हूँ ना, सब्जी लेके आता हूँ ना, तुम जो सारी चीजें बोलती मैं तुम्हारे लिए करता हूँ ना। परेशान हो गया मैं, उधर बॉस की डांट सुनो, इधर तुम्हारे नखरे झेलो, मैं क्या करूं? अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं इस घर में कोई काम नहीं करती, मैं घर की जिम्मेदारी नहीं संभालती? हाँ, जब से इस घर में शादी के बाद आई हूँ ना, ऐसा लगता है मैं तुम्हारी बीवी नहीं, बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। अच्छा दीदी, आप ही बताइए, क्या मैं सिर्फ एक नौकरानी हूँ? हाँ, 2 वक्त की रोटी बना के खुद को नौकरानी बोलने वाली कि मैं नौकरानी थोड़ी हूँ, खाना क्यों बनाऊं? और इसका क्या, जो सारे मौसम में बाहर जाता है कमाने के लिए ताकि तुम्हारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। अरे कोई भी चीज सबसे पहले तुम्हारे लेके आता है, कभी कभी तो अपने लिए लेके भी नहीं आ पाता है, और कभी ये बताता है कि आज बाहर बहुत धूप है, बहुत बारिश है, टारगेट पूरे करने होते हैं। अरे कितने बॉस के प्रेशर इसको झेलने पड़ते, कभी कभी तो प्रेशर में ठीक से खाना भी नहीं खा पाता ये। अरे कम से कम बेटा ह्यूमैनिटी तो जिंदा रखो, कम से कम इतनी मान लो तुम। तो दीदी आप ये कहना चाहती हैं कि हम औरतें कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती? अरे बेटा मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें कहीं भी एग्जिस्ट और एडजस्ट नहीं कर पाती, लेकिन बेटा तेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। याद है वो दिन पिछले 2 महीने पहले मैं तुम लोगों के यहाँ आई थी 2 दिन रहने के लिए? तेरा क्या टाइमिंग था बेटा, उठने का, काम करने का, नहाने का, धोने का, खाने का? बता सकती है? अगला बंदा 2 दिन तक लगातार बिना लंच लिए गया था। अरे क्या इसका मन नहीं करता कि मैं कमा के आ रहा हूँ तो कम से कम मेरी बीवी सुबह सुबह मेरे लिए नाश्ता बना दे, मेरा लंच पैक कर दे, और शाम को जब वापस घर से आऊं तो मेरी बीवी कम से कम सजी धजी मिले ताकि उसका भी घर में मन लगे। लेकिन तू क्या करती है बेटा, बता? मैले कुचैले कपड़े पहन के ये ऑफिस जाता है, इसको क्या बॉस की नजरों में गिराना चाहती है तू? तू सोच, जब तक इसको राजा नहीं बनाएगी ना बेटा, दोबारा लिख के रखना, तू कभी रानी नहीं बन पाएगी। इस बात को ठान ले और अपने बदलाव कर ले। अरे मैं तुम दोनों का भला ही चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को समझा रही हूँ। और बेटा तू, अगर तेरी बीवी कोई शिकायतें है ना कि तू वक्त नहीं दे रहा है इसको, तो वक्त देना शुरू कर। मैं ये नहीं कह रही कि तू कमा नहीं रहा है और इसके लिए तू कुछ नहीं कर रहा, तू सब कुछ कर रहा है, बस उसको वक्त निकाल, समय समय पर इसके बाहर ले जाया कर, घुमाया कर। अरे कल को तेरे बच्चे भी होंगे बेटा, क्या सीखेंगे वो? कभी सोचा इसके बारे में? अरे घर का माहौल अच्छा रखेगी ना, गृहस्थी जब खुशहाल होता है ना तो जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और होता है।
समझी? ये छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक करना, तलाक लेना, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, इससे जीवन नहीं चलने वाला। 7 जन्मों का रिश्ता होता है ये, बहुत शालीनता से निभाना पड़ता है। कभी ट्रेन देखा बेटा? 2 पटरी पे बैलेंस चलती है, अगर एक पटरी भी लड़खड़ाई तो ट्रेन गिर जाती है। तो जिंदगी का रिश्ता भी ऐसे ही होता है। दोनों मियाँ बीवी को ना बहुत ही बैलेंस तरीके से चलना पड़ता है। समझदारी से काम लो, जिंदगी एक बार मिली है, जियो, खुल के जियो, खूब ऐश करो, लेकिन गृहस्थ जीवन को भी संभाल के चलो, समझे? मैं मानता हूँ दीदी, कुछ गलतियां मेरी भी है, मैं अपनी वाइफ को टाइम नहीं दे पाता, लेकिन आज के बाद मैं अपनी वाइफ को पूरा टाइम दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ आपसे। और दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब अच्छा करने की कोशिश करूंगी, अपने गृहस्थ जीवन में खुशी लाने की कोशिश करूंगी, और इनके लिए हर काम टाइम से करूंगी, इनका लंच, इनका खाना, सब कुछ, और इन्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दीदी, आपने जो कुछ भी कहा है मैं वो सब कुछ ठीक कर दूंगी। हमेशा खुश रहो तुम लोग, और कहीं भी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी ना, चिंगारी हमेशा है। लेकिन हाँ बेटा, जो कमियां है ना उसको सुधार ले, ठीक है? फिर ये कल को अगर तेरी बात नहीं मानेगा ना तो इसके खिलाफ मैं खड़ी होंगी, इसको डांट के फटकार के मैं सुधारूंगी इसको, समझी? खुश रहो और अच्छे जाओ, खुशी मन से जाओ घर, जाओ। ठीक है दीदी, नमस्ते। जी। और हाँ, रास्ते में लड़ाई मत करना, समझे? नहीं दीदी, जाओ खुश, चलो। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू, जाना काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। अबे ओ नामर्द, घटिया इंसान, बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी, ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना धड़ से अलग कर देती है चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड, अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं, निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता, तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहां मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी, कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ, और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी, आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर, तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी, आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी, आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैंने शादी में तेरी और तेरे बेटे की सारी डिमांड पूरी की थी,
और मैंने ये भी बोला था कि मेरी बेटी को सताना या फिर परेशान मत करना, वरना दीदी जब से शादी हुई है ना, इन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रख रखा है, नौकरानी बना दिया है मुझे। चिंगारी जी छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। ये देख, इस लिस्ट का सारा सामान मैंने एक एक करके तेरे घर पहुंचाया था। तूने कहा था ना कि शादी से पहले सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, वो भी नकदी के साथ। बोल। दीदी मैंने चीनू को कुछ नहीं कहा, पापा ही दिन रात इसे उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। आज मैं उल्टे को सीधा और सीधे को उल्टा ही करने आया हूं यहाँ बेटा। चिंगारी जी मेरी बात तो सुनो। साले नीच कमीने हरामी कुत्ते कहीं के, तुम दोनों बाप बेटे को अपनी बेटी को गुलाम बना के ना रख दिया ना, तो मेरा नाम भी चिंगारी नहीं, कुत्ते की तरह उसके आगे पीछे घूमोगे। देखना आप तुम लोग। दीदी कल इन्होंने मुझे धमकाते हुए कहा कि तेरी चिंगारी दीदी बहुत पैसे वाली है ना, तो मंगवा 50 लाख रुपए, चिराग के लिए काम शुरू करवाना है। साले इन दोनों बाप बेटों ने नीचता और कमीनेपन की हद पार कर रखी है। शिकारी जी वो चिराग के लिए कपड़े का शोरूम खोलना था ना, इसीलिए मांगे थे, लेकिन आप नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नहीं मांगूंगा, मैं और कैसे इंतजाम कर लूंगा। ये देख, ये पढ़ इसको, पढ़। पढ़ना क्या है इसमें? ये सारा सामान वापस लेने आई हूं मैं, पढ़ इसको, पढ़। इतना सब कुछ कहाँ से लाएंगे शिकारी जी? जब लिया तो तब नहीं सोचा था क्या कि चिंगारी का बेटी को परेशान करोगे? चिंगारी तुम लोग का हलक में डालकर सारा सामान वापस ले लेगी। वापस। दीदी दीदी हमें माफ कर दो दीदी, हमने कुछ नहीं किया दीदी, प्लीज दीदी हमें माफ कर दो। चीनू बेटा, इन दोनों बाप बेटा तुझे जान से मारने की धमकी दी थी ना? मुझे माफ कर दो, आज के बाद चीनू को हम कुछ नहीं बोलेंगे, दोनों बाप बेटे मिलकर घर का सारा काम कर लिया करेंगे, चीनू को कभी कुछ नहीं बोलेंगे। चीनू बेटा तूने बताया नहीं, जान से मारने की धमकी दी थी ना? हाँ दीदी, कहा था कि अगर तू पैसे लेके नहीं आएंगी तो तुझे जान से मार देंगे। वो तो गलती से मुंह से निकल गया था। हाँ दीदी, पापा से जो हुआ सब जाने में हुआ, अब से हम चीनू को कुछ नहीं करेंगे दीदी, फूलों जैसे हाथ में रखेंगे दीदी, माफ कर दो दीदी हमें। दीदी दीदी इन दोनों की बातों पे मत आना, ये तो गिरगिट से भी ज्यादा तेज है रंग बदलने में। आप यहाँ पे है ना तो आपके डर की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, आपके जाते शादी फिर मेरे साथ वही व्यवहार करेंगे। दीदी तू चिंता मत कर बेटा, इन दोनों बाप बेटों का यही हिसाब करके जाऊंगी मैं। भिखारियों कटोरे में जोरों शराब भीग डाल दी मैंने, इसलिए इन लोगों को हजम नहीं हो रहा। अच्छा मनलाल, तू ये मत सोच रहा कि मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगी, मैं कोर्ट कचहरी का इंतजार नहीं करती सालों सालों तक। चिंगारी खुद ही अदालत है, खुद ही जज और खुद ही वकील, फैसला यही करके जाऊंगी मैं, याद रखना तू। चिंगारी माफ कर दो, हमें माफ कर दो दीदी, सुन बे सपोले, सुन, तेरा नाम चिराग है ना? 7 दिन के अंदर ये सामान अगर मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तेरी जिंदगी का सारा चिराग बुझा दूंगी मैं। और चीनू बेटा, जाके जरूरत का सामान तू पैक कर ले, बाकी सामान ये दोनों कुत्ते खुद ही पहुंचाएंगे। जा कर क्या? इतना सामान कहाँ से लाएंगे चिंगारी जी, हम कैसे दूंगा? तो लिया क्यों था, बोल ना। अरे तुम दोनों बाप बेटों का लालचीपन है तुम्हारे गले की हड्डी बन चुकी है। और चिंगारी समझौता नहीं करने वाली, और चिंगारी उन लोगों में से नहीं है जो अपनी बेटी को बोले कि बेटी ससुराली तेरा घर है, आज नहीं तो कल सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा, थोड़ा बहुत मैनेज कर ले। तेरी डोली उठी है मायके से, तेरी अर्थी उठनी चाहिए ससुराल से। ना 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 ना, चिंगारी ये सब बातों पे भरोसा नहीं करती। चिंगारी ने अपनी बेटी की आंखों में ना आंसू देखे थे, ना देखे हैं, और ना ही देखेगी। भले मैंने इसे पैदा नहीं किया, लेकिन बड़े नाजों से पाला है मैंने। और 7 दिन के अंदर ये सामान मेरे घर नहीं पहुंचा ना, 8वें दिन तुम दोनों की अर्थी उठवा दूंगी, याद रखना, समझे? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नाथ। चल बेटा। सारा सामान हम कहाँ से देंगे? चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुँचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम?
रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ। कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ और मैं कहाँ भटकूँ। तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी कि ये गोल चक्कर किधर है? हाँ बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका? क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन आप जानती हो क्या उसे? अरे हाँ हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा, बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके, बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना। 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो। तो हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास। अभी बस स्टैंड पहुंची है, आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना, समझ रहा है ना तू? दीदी, अरे हाथ क्या रहा है? हाथ क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे, और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स जो अब लड़कियों को चिकन चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे ऐसे और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे? वो तो कैसे घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो। दीदी, रिया मुझे माफ कर दो। दीदी आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त भी फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो।
ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना कि तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती। समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस से बिठा देना। ठीक है दीदी, चले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे। चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी। दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। क्यों मारा मेरे बेटे को? क्यों मारा? क्यों गलती की उसकी? क्या किया? क्या किया तो उसने? बोल मेरे को। उस मासूम ने क्या किया था? ये बूढ़ी माँ का बेटा छीन लिया तूने। क्यों मारा? क्यों मारा तुम मेरे बेटे को? क्यों मारा? बोल बोल, क्यों मारा? क्यों मारा? बोल, मैं तेरी जान ले लूंगी। बोल, क्यों मारा मेरे बेटे को? क्या गलती? माँ दीदी, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। दीदी देखिए भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने मुझे इतना क्यों मारा और इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगा रही है मेरे ऊपर। दीदी मैं सब कुछ समझाता हूँ आपको। दरअसल मेरा नाम जय है और ये मेरी माँ है। माँ प्लीज, मैं बात कर रहा हूँ ना। इनकी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। और माँ आप शांत हो जाओ, बिल्कुल चुप चुप। गुस्सा करूंगा फिर मैं। आपको बोला था ना माँ खड़ा रहने को। यहाँ क्या कर रही हैं आप? चुप रहिए एकदम चुप। लेकिन भैया कुछ तो हुआ होगा ना, जो इनकी मानसिक हालत खराब हो गई है, जो किसी को पकड़ के मारे जा रही हैं। ये क्या हुआ था बताइए। वो दरअसल दीदी मेरा एक छोटा भाई था विजय, मुझसे 1 साल छोटा था। आज से 2 साल पहले तीज के दिन किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मार दिया। इतनी बेरहमी से मारा कि उसकी पसलियां तक तोड़ दी। पुलिस पिछले 2 साल से ढूंढ रही मेरे भाई के कातिल को, लेकिन कुछ पता नहीं चला है। और जब मेरी माँ ने उसकी लाश देखी ना, तब से अपना मानसिक संतुलन माँ तब से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। किसी को भी देखकर मारने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरे बेटे को मारा है। क्या कहा भैया? कौन सा दिन था वो? तीज के त्योहार की रात थी दीदी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई का इंतजार कर रही थी ताकि दोनों बच्चों को बिठा के अपना व्रत खोल सके, लेकिन मेरा छोटा भाई उस दिन वापस ही नहीं आया दीदी। भैया ये वारदात किस जगह की है? राजनगर के पीछे जो जंगल है ना, बस वहीं मिली थी मेरे छोटे भाई की लाश। अरे कौन? बचाओ बचाओ बचाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल सांस मत, ये क्या लेके घूम रहे हो? क्या है? बचाओ मुझे कोई। पहलवान लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे छोड़ दो। यार तू बचेगी ना, मेरी नजर ना बहुत दिन से तेरे ही ऊपर थी यार, तू बचने वाली में से ना। जो भाई छोड़ेंगे नहीं तुम्हें हम। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे यार। प्लीज मुझे जाने दो। बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। साले कमीने कुत्ते, आज उस माँ की कोख चूड़ी हो जाएगी। इस कोख से तो पैदा ही है और ये चिंगारी का हाथ है। चिंगारी का हाथ है मतलब फांसी का फंदा।
चुप हो जा, चुप हो जा, मर गया साला।